बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं वाई कोड इज़ ट्रिपलेट। यानी कि हमने अमाइनो एसिड जेनेटिक कोड को हमने स्टडी करना स्टार्ट किया था, जिसमें हम उसकी हिस्ट्री पढ़ चुके थे, उसमें कुछ स्पेसिफिक टर्म्स को पढ़ चुके थे और हम उसकी करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जेनेटिक कोड्स होते हैं वो ट्रिपलेट की फॉर्म में क्यों होते हैं और जेनेटिक कोड में एक्सेप्शंस क्या क्या होती हैं, और उसके अलावा हम पढ़ेंगे वोबल हाइपोथेसिस किसको कहते हैं। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं, हमें पता है, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। जबकि हमारे पास अगर आरएनए की बात की जाए तो उसमें हमारे पास क्या होता है, थायमिन की जगह पे यूरासिल होता है, ठीक है। अदरवाइज़ हमारे पास जो है वो इस तरह से 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो इन 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं हमारे पास टू डिस्क्राइब 20 अमीनो एसिड और टू स्पेसिफाई 20 अमीनो एसिड, ठीक है। यानी कि 20 तरह के अमीनो एसिड को कोड करने के लिए हमारे पास 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड बेसिस मौजूद होती हैं। तो अब हमें इनके कम्बिनेशंस कैसे बनाने हैं। अगर 4 न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं और 20 हमारे पास अमीनो एसिड हैं, तो 4 बेसिस तो 20 अमीनो एसिड को कोड नहीं कर सकती ना। तो इनके हमें देखने के कम्बिनेशन क्या होंगे। तो अब देखते हैं कम्बिनेशन क्या-क्या है हमारे पास। अगर तो हमारे पास 4 की पावर 1 हो, यानी कि हमारे पास 4 1 ज़ा 4 हो, ठीक है। तो यानी कि चारों जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एक-एक ही हों, यानी कि एक-एक ही फॉर्म में हों, यानी कि ऐसे ही हों ए, टी, सी, जी। तो हमारे पास 20 अमीनो एसिड हैं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। यानी कि 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड को कोड करने के लिए ये सिर्फ 4 न्यूक्लियोटाइड्स जो थे बेसिस हमारे पास ही इनफ नहीं थी, ठीक है। फिर क्या कहा गया, फिर उन्होंने बाद में ये कहा कि अगर हमारे पास इफ़ 2 न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेसिस कोड 1 अमीनो एसिड, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि अगर 2 नाइट्रोजनस बेसिस मिलके एक अमीनो एसिड को कोड करें तब क्या होगा। यानी कि फिर उन्होंने 4 की पावर 2 कर दिया और इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास 16 बन गए, ठीक है। तो हमारे पास 16 कॉम्बिनेशन बन गए। तो ये 16 बन गए हैं, यानी कि अगर हमारे पास 2-2 नाइट्रोजनस बेसिस मिलकर एक अमीनो एसिड को कोड करें, तो टोटल हमारे पास कॉम्बिनेशन जो है वो इनके 16 बनते हैं नाइट्रोजनस बेसिस के। तो ये 16 भी अभी इनफ नहीं थी। दिस इज़ नॉट पॉसिबल स्टिल कि हमारे पास जो है वो कि ये हमारे पास 20 अमीनो एसिड को कोड कर सकें, ठीक है। अभी भी हमारे पास पॉसिबल नहीं था। यानी कि जैसे कि यहाँ पे हमने 2-2 का कॉम्बिनेशन बनाया है। फिर उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास 3-3 के पेयर बन जाएँ, ठीक है। यानी कि 4 को हमने जब उसका क्यूब लिया तो हमारे पास 64 आ गया। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो 64 कॉम्बिनेशंस बन गए। तो जब 64 कॉम्बिनेशन बन गए थे, दे आर मोर देन इनफ टू कोड अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो हमारे पास ये काफ़ी थे कि हमारे पास 20 अमाइनो एसिड हैं टोटल और 64 कॉम्बिनेशंस बन गए, यानी कि हमारे पास एक अमाइनो एसिड है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। तो ये हमारे पास कोडोन के सीक्वेंस बन गए 64, ठीक हो गया। तो 64 कोडोन हमारे पास इन 20 अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करने के लिए काफ़ी थे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं तो इसको, जैसे हमारे पास यहाँ पे 64 टोटल कोडोन है, ठीक है। उन 64 में से हमारे पास 3 जो हैं वो स्टॉप कोडोन होते हैं और उनको हमने स्पेसिफाई किया था ये वाले इनके UAA, UAG एंड UGA। ये हमारे पास स्टॉप कोडोन है जहाँ पर मैसेंजर आरएनए के ऊपर, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मैसेंजर आरएनए है, तो मैसेंजर आरएनए पे जहाँ हमारे पास ये कोड आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे अगर कहीं पे हमारे पास फॉर एग्जांपल UAG, ठीक है, ये 3 कोडॉन आ गए हैं, ठीक है। हमारे पास ये ट्रिपलेट की फॉर्म में ये कोडॉन आ गया। तो मैसेंजर आरएनए पर जहाँ पर कहीं जाके हमारे पास ये ट्रिपलेट की फॉर्म में ये आ जाएगा एक कोडॉन, जिसको हम स्टॉप कोडॉन कह रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगी, टर्मिनेशन हो जाएगी, प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद 64 कोडॉन में से हमारे पास 3 तो ये निकल गए स्टॉप कोडॉन जो कि कोड नहीं कर रहे, ठीक है। हम प्रीवियस लेक्चर में इनको पढ़ चुके हैं, स्टॉप कोडॉन क्या होते हैं, स्टार्ट कोडॉन क्या होते हैं। इन 64 में से 3 निकल गए, बाकी हमारे पास 61 बचे। 61 हमारे पास सेंस कोडॉन होते हैं, द कोड फॉर प्रोटीन, ये प्रोटीन को कोड कर रहे हैं, ठीक है। इन 61 में से अब जो 60 हैं, एक इनमें से स्टार्ट कोडॉन होता है और एक हमारे पास बाकी के 60 जो है वो हमारे पास ये दूसरे वाले कोडॉन है, ठीक है, जो आम दूसरे वाले हैं, जैसे कि ये कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, इनका ट्रिपलेट की फॉर्म में, क्योंकि ये तो हमारे पास टॉप कोडॉन है ना। तो इनके अलावा मतलब वो हमारे पास क्या होंगे, सारे के सारे इन दोनों का मिला के इनके 61 सारे के सारे क्या होंगे, वो द कोड फॉर प्रोटीन सेंस कोडॉन होंगे। और इन 61 में से एक जो है हमारे पास वो क्या है, स्टार्ट कोडॉन होता है, लेकिन ये भी जो है मेथिओनिन को कोड कर रहा होता है, ये नॉन कोडिंग नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस या वेरिएशंस इन जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड इज़ नॉट 100% यूनिवर्सल।
जैसे कि जब हम करैक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे जेनेटिक कोड की, तो वहाँ पे हमने देखा था यूनिवर्सैलिटी में कि दे आर ऑलमोस्ट यूनिवर्सल, ठीक है, यानी कि ये ऑलमोस्ट यूनिवर्सल होते हैं। हमने वहाँ पे बात की थी कि ये टोटली यूनिवर्सल नहीं होते, जैसे कि यहाँ पे है कि 100% यूनिवर्सल नहीं होते। द जेनेटिक कोड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये GC को हमने शो किया जेनेटिक कोड से, ठीक है, आप इसको पूरा लिखें। तो जेनेटिक कोड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सिलेटेड प्रोटोजोन्स, माइकोप्लाज्म एंड यीस्ट शो सम एक्सेप्शंस, ठीक है। तो हमारे पास ये जो जेनेटिक कोड है इनके, माइटोकॉन्ड्रिया, सिलेटेड प्रोटोजोन्स हैं, माइकोप्लाज्मा, यीस्ट के, तो ये कुछ एक्सेप्शंस शो करते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शंस क्या हैं? नॉर्मली ए ये हमारे पास एक जेनेटिक कोड है, दिस कोड फॉर लाइसिन, ठीक है, ये लाइसिन को कोड करता है नॉर्मली। बट वो क्या कहते हैं, इन माइटोकॉन्ड्रिया इट कोड फॉर एस्परजिन, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करता है, एस्परजिन को कोड करता है। उसके बाद यूजीए हमारे पास स्टॉप कोडॉन है, बट इट कोड फॉर ट्रिप्टोफैन इन माइकोप्लाज्मा, स्पायरोप्लाज्मा एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मैनी स्पीशीज, ठीक है। यूजीए हमारे पास नॉर्मली एक स्टॉप कोडॉन है, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा, यूजीए हमारे पास क्या एक स्टॉप कोडॉन है नॉर्मली, बट ये कोड करता है ट्रिप्टोफैन को इनके अंदर, ठीक हो गया। इट ऑल्सो कोड फॉर सिस्टीन इन यूप्लॉइड्स, ठीक है, ये सिस्टीन को भी कोड करता है समटाइम यूप्लॉइड्स के अंदर। सो ये हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये दो मैंने आपको बता दी, इसके अलावा और भी हो सकती हैं, राइट। सो हमारे पास जेनेटिक कोड जो है वो इसलिए पता चला कि 100% यूनिवर्सल नहीं होते। अगर नॉर्मली एक जेनेटिक कोड हमारे पास एक काम कर रहा है, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में एक्सेप्शंस भी हो सकती हैं, वहाँ पे कोई और किसी और को भी कोड कर सकता है, राइट। सो नेक्स्ट हम देखते हैं वोबल हाइपोथेसिस। सो स्टार्ट करते हैं वोबल हाइपोथेसिस क्या होती है। वोबल हाइपोथेसिस में देखते हैं कि हमारे पास ये, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मैसेंजर आरएनए है। मैसेंजर आरएनए में पता है कि यहाँ पे हमारे पास कैप लग जाती है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉली ए टेल लग जाती है, एडेनिन 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 की, ठीक हो गया। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, मैसेंजर आरएनए, राइट। उसके बाद क्या होता है, हमें पता है कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर हमारे पास ट्रिपलेट कोडोन मौजूद होते हैं, ठीक हो गया। और ये हमारे पास जैसे कि एक कोडोन है AUG, जिसको हमने कहा कि ये स्टार्ट कोडोन है और ये मेथियोनिन को कोड करता है, ठीक है। इस कोडोन के कम्प्लीमेंट्री ट्रांसफ़र आरएनए एंटी कोडोन लेके आता है, ठीक है, इसके कम्प्लीमेंट्री होता है। और ट्रांसफ़र आरएनए के पास क्या होता है, एक अमाइनो एसिड होता है जो कि इसको कोड कर रहा है। सो इस कोडॉन के कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हमारे पास मौजूद होता है ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर, और ट्रांसफ़र आरएनए लेके आ रहा होता है अमाइनो एसिड को ट्रांसफ़र करता है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आकर अटैच हो जाता है, और हमारे पास क्या होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती रहती है, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड जुड़ जाते हैं, पेप्टाइड जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो उनके दरमियान जो वो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बन जाते हैं, ठीक हो गया, सॉरी पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है। सो इसको हम कह रहे हैं एंटी कोडॉन या कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, ठीक है, इसका, और इसको हम कह रहे हैं कोडॉन। सो वोबल हाइपोथेसिस क्या कहती है, वोबल हाइपोथेसिस ये कहती है नॉर्मली हमारे पास जो मैसेंजर आरएनए है वो 5 to 3 प्राइम है, ठीक है, 5 प्राइम to 3 प्राइम। हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज है या डीएनए पॉलीमरेज है, वो हमने क्या कहा था कि हमेशा 3 प्राइम एंड की तरफ न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करवाता है, ठीक है, यानी कि 5 प्राइम से वो 3 प्राइम की तरफ जा रहा होता है, इधर से हमारे पास ट्रांसलेशन हो रही होती है, ठीक हो गया। सो ये वाला जो हमारे पास ट्रांसफ़र आरएनए है, इसका 3 प्राइम एंड ये वाला है, जैसे कि हमने यहाँ पे शो किया है, और इसका 5 प्राइम एंड हमारे पास ये वाला है, इसका 5 ये है, ठीक है, यानी कि ये वाला 5 प्राइम एंड वाला इसका वाला, और इसका जो हमारे पास ये वाला 3 है, और इसका ये वाला 3 है, इसका ये वाला 5 है, ठीक हो। जैसे कि यहाँ पे इसको हम इस तरह से शो कर रहे हैं, मैसेंजर आरएनए का ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए है, ठीक है, और ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए के कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मौजूद है। अब वोबल हाइपोथेसिस क्या कहती है, वोबल हाइपोथेसिस ये कहती है कि इस कोडोन का, अब इसके लिहाज से ये 1 होगा, ठीक है, ये वाला 2 होगा, और ये हमारे पास क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। और इसके हिसाब से क्या है, ये वाला 1 होगा, ये 2 होगा, और ये हमारे पास 3 होगा, राइट, यानी कि ये यू को हम 1 कह रहे हैं, ये 2 कह रहे हैं, इसको 3 कह रहे हैं। वोबल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो हमारे पास पहला और दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड है वो हमारे पास सेम होने चाहिए, यानी कि सी के कम्प्लीमेंट्री साइटोसिन के कम्प्लीमेंट्री गवानीन ही अटैच होगा ऑलवेज, ठीक है। और एडेनिन के कम्प्लीमेंट्री यहाँ पे यूरासिल ही अटैच होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैसेंजर आरएनए की बात करें, राइट। सो जो तीसरा है, यानी कि इस कोडोन का तीसरा, मैसेंजर आरएनए के कोडोन का तीसरा न्यूक्लियोटाइड, और एंटी कोडोन वाले का ये ट्रांसफ़र आरएनए हमारे पास जिसका कम्प्लीमेंट्री है एंटी कोडोन का पहला न्यूक्लियोटाइड, ठीक है।
कोडोन का तीसरा न्यूक्लियोटाइड यानी कि ये वाला, और एंटीकोडोन का पहला न्यूक्लियोटाइड, ये हमारे पास दोनों चेंज हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पे ग्वानोसिन है तो ग्वानोसिन की कम्प्लीमेंट्री यहाँ पे क्या आना चाहिए था, साइटोसिन आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास यूरासिल है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे ये चेंज हो सकता है। इसको हम कह रहे हैं वोबल हाइपोथेसिस, ठीक है। यानी कि ये बहुत ज़्यादा वोबल होती है, यहाँ पे ये चेंज हो सकती है। यानी कि ये पहली और दूसरी ये दोनों हमारे पास लाजमी सेम होनी चाहिए, बट ये हमारे पास कोडोन था, ठीक है, जैसे कि ये वाला है, ठीक है, ये कोडोन है, ठीक हो गया। लेकिन ये जो हमारे पास कोडोन का तीसरा है और हमारे पास एंटीकोडोन का पहला ही न्यूक्लियोटाइड है, वो चेंज हो सकते हैं। यहाँ पे ग्वानोसिन की जगह हमारे पास ग्वानिन की जगह पे यहाँ पे इसके कम्प्लीमेंट्री साइटोसिन आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अगर यूरासिल भी आ गया है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस हाइपोथेसिस को हम कह रहे हैं वोबल हाइपोथेसिस। सो आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।